भाजपा जिलाध्यक्ष दुष्यंत भट्ट समलाखा विधानसभा के गांव गड़ी बैसिक पहुंचे। वहीं गांव के सरपंच रफाकत हसन ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं जिलाध्यक्ष दुष्यंत भट्ट ने मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोगों को भाजपा में शामिल करवाया। भाजपा जिलाध्यक्ष दुष्यंत भट्ट ने भाजपा में शामिल होने वालों को विश्वास दिलाया कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी में कार्यकर्ताओं को सबसे अधिक मान सम्मान दिया जाता है। भाजपा इस बात को मात्र बयान तक ही सीमित नहीं रखती, बल्कि धरातल पर भी इस पर काम करती है, जिसका उदाहरण है हाल ही में मध्य प्रदेश, झारखंड व राजस्थान में भाजपा द्वारा बनाए गए मुख्यमंत्री हैं, जिनके बारे में कभी किसी ने सोचा तक नहीं था। भाजपा पार्टी में भी तथा जनता में भी पिछड़ी पंक्ति के व्यक्ति व कार्यकर्ता को उसके अधिकार देने का काम करती है। भाजपा में शामिल होने वालों में जलालपुर, 2 नवादा पार, जांबा कॉलोनी, समलखा शहर व अनेक गांवों के मुस्लिम समाज के व्यक्तियों ने, कांग्रेस से विधायक समर्थित व्यक्तियों ने, रफाकत हसन सरपंच के नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष दुष्यंत भट्ट ने हाथों से पटका पहनकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इनके शामिल होने से भाजपा को मुस्लिम समाज में वोट बैंक बढ़ा है। ये मुस्लिम समाज का अब समझ चुका है कि इस देश का यदि कोई भला कर सकता है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही ये कर सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोगों को तोड़ने का काम नहीं करती। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस समाज को तोड़ने का काम किया और अब जब लोगों को समझ में आने लगा, मैंने लोगों से खुद ही पूछा कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ, भारत की आजादी से लेकर भाजपा की सरकार आने से पहले तक इस गांव में सिर्फ 2 नौकरियां थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी पर्ची के इस गांव के अंदर 13 नौकरियां लगी हैं। एक बात, इस गांव के अंदर सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड बने हैं, इस गांव के अंदर सबसे ज्यादा बीपीएल कार्ड बने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी किसी जाति धर्म के आधार पर फैसले नहीं करती, ना वो ये सोच कर करती है। भारतीय जनता पार्टी देश के विकास के लिए काम करती है और देश के विकास के अंदर इस समाज की भूमिका हो और अग्रणी भूमिका रहे, इसके लिए आज हम सब यहाँ हैं। और आज आपने देखा कि मतलब बहुत से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है, कई सरपंचों ने भी बीजेपी ज्वाइन करी है, तो इसके लिए मैं इन सबको बधाई देता हूँ। साहब क्या कहेंगे, जो जिम्मेदारी रफाकत हसन को दी गई थी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष की, उस पर वो खरा उतर पाए हैं जिस प्रकार मुस्लिम समाज बीजेपी की तरफ रुख कर रहा है? 100% रफाकत भाई ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है और रफाकत भाई मतलब इस समाज के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक डायमंड है, एक हीरा है। और जब रफाकत भाई समझ चुके हैं बीजेपी का सारा, इन्होंने जब आइडियोलॉजी देखी और तो अपने लोगों को एकजुट करके भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने का लिए इनका जो जज्बा है, उस जज्बे को भी हम सैल्यूट करते हैं। ये 2024 का चुनाव नजदीक है, क्या मानते हैं बीजेपी को मुस्लिम समुदाय के लोग वोट करेंगे खुलकर? भारतीय जनता पार्टी को इस बार इस गांव से जो हम चर्चा कर रहे थे, इस गांव से थम्बिंग मेजोरिटी से बीजेपी जीतेगी, मतलब बहुत भारी बहुमत के साथ बीजेपी जीतने जा रही है यहाँ से। नियुक्त जिलाध्यक्ष जी बने भाई दुष्यंत भट्ट जी, हमारे पार्टी के मेरे पे दायित्व था कि मैं जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा का जिलाध्यक्ष हूँ और उस नाते से भी आज मैंने प्रथम आगमन पर ग्राम गढ़ी बेसिक में मैं चुनाव भी जीता हूँ, सरपंच होने के नाते भी आज मैंने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष माननीय दुष्यंत भट्ट जी आज मेरे गांव में आए, तो ये उसी का कार्यक्रम था। और आज बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोगों ने, चाहे वो नवादा से हों, समालका से हों या झांबा से हों, जलालपुर सेकंड का सरपंच हो, सबने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी और सबको लगता है कि अब अगर देश का कोई विकास कर सकता है या देश को कोई आगे ले जा सकता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ही आगे ले जा सकते हैं। इसीलिए आज ये कार्यक्रम रखा गया और अभी बहुत ज्वाइनिंग होगी मुस्लिम समाज की। मुझे लगता है इतनी बड़ी ज्वाइनिंग जो आगे होने वाली है, शायद आज हमारे यहाँ इज्तिमा था इसलिए लोग थोड़े कम आए, लेकिन आप देखना कि आगे आगे आपको तो पता ही है कि जितने भी जब भी कार्यक्रम हुए भारतीय जनता पार्टी के, वो सीए का कार्यक्रम हो, 370 का कार्यक्रम हो या महिलाओं पे 3 तलाक कानून आया हो या जितने भी कानून इस देश में बने, उनमें सब हमारे मुस्लिम समाज ने समर्थन किया और हम सारे के सारे
तहे दिल से आत्मा से भारतीय जनता पार्टी के साथ। रफाकत जी, रिकॉर्ड वोटों से आप जीते, क्या लगता है 2024 के चुनाव में इस प्रकार ही मुस्लिम समुदाय का जो वोट है वो बीजेपी को मिल पाएगा? मैं आपको एक बात पूरा आश्वस्त करना चाहता हूं और मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, जो लोगों ने सारी जगह भरम और धरंती फैला रखी है कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज वोट नहीं देता है, इस बार वो सारा रिकॉर्ड टूटेगा। मुझे तो 1800 वोट मिले। मैं आपको कहता हूं कि यहाँ थम मेजोरिटी से क्या 2000 प्लस से ऊपर मेरे गांव में, और राणा माजरा हो या मेरा गांव हो या जितने भी मुस्लिम समाज के गांव, सबसे ज़्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और मैं तो एक बात और कहूँगा, जो लोग यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कर्मठ थे, आज वो भी भारतीय जनता पार्टी आपके सामने ज्वाइन करी है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो एमएलए है, मैं तो हैरत में रहता हूँ कि जिस दिन से मैं वो बना हूँ सरपंच, वो 1 महीने में 5 बार तो गाँव में ही रहने लग गया। तो मैं तो ये उनको कहूँगा कि भाई मेरे गांव को छोड़ के और पूरा हल्का पड़ा है, वहाँ विकास कर ले। यहाँ विकास भारतीय जनता पार्टी कर रही है।